दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आज आपको लेके आए हैं जम्मू के स्वयंभू आप शंभू मंदिर। रूपनगर में स्थित ये मंदिर है, जेडीए हाउसिंग कॉलोनी के बिल्कुल पास। अगर बात करें तो जम्मू शहर की वार्ड नंबर 62 जो कि 62 वार्ड है, उसके अंदर ये मंदिर मौजूद है। सदियों पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर को लेकर लोगों में असीम आस्था है। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्यों लोगों में इसको लेकर आस्था है, आइए चलते हैं और जानते हैं। जम्मू कश्मीर के मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है जो बाहर से देखने में दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह प्रतीत होता है, और ये मंदिर है आप शंभू महादेव मंदिर, जो कि जम्मू के रूपनगर 17 पलोड़ा में स्थित है। दक्षिण भारतीय शैली में इस मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार दूधिया रंग में चमक रहा है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब आदि क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। आप शंभू शिवलिंग प्राकृतिक है। शुक्ल पक्ष में भूरे रंग में ये शिवलिंग होता है, जबकि कृष्ण पक्ष में थोड़े भूरेपन से हल्का गहरा हो जाता है। आप शंभू महादेव मंदिर के पहले प्रधान पुजारी कृष्णनाथ रहे हैं और उनके बाद प्रधान पंडित द्वारकानाथ जोगी हैं। पूजा विधान में सोमवार को 21 ज्योतियों से शिवलिंग की आरती होती है, जबकि अन्य दिन 7 जोत से। कहते हैं जब जम्मू कश्मीर पर महाराजा प्रताप सिंह राज किया करते थे तो उस समय यह क्षेत्र पूरा जंगल था। इस जंगल के पास कुछ गुज्जर समुदाय के लोग डेरे में रहते थे। इनमें से एक गुज्जर परिवार की एक भूरे रंग की भैंस डेरे में दूध देना बंद कर गई। वो भैंस जंगल में एक पत्थर पर आकर अपना सारा दूध स्वयं ही उड़ेल देती थी। लेकिन उस गुज्जर परिवार को लगा कि जंगल में कोई चोरी छिपे उनकी भैंस का दूध निकाल लेता है। ऐसे में वो जब भैंस चराने के लिए जंगल में गई तो परिवार का मुखिया भैंस के पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि जंगल में एक पत्थर के पास आकर भैंस रुकी और अपना सारा दूध उस पर उड़ेल दिया। उसने पास जाकर देखा तो दूध एक भी बूंद वहां पर नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि ये कोई पत्थर नहीं, शायद ये कोई जिन या प्रेत है जो पत्थर का रूप लेकर उनकी भैंस का दूध पी जाता है। उसने उस पत्थर पर कई पत्थरों से वार किए, लेकिन उससे कोई फर्क न पड़ता देख उसने अपनी कुल्हाड़ी से पत्थर पर जोर से प्रहार किया, जिससे उस पत्थर का एक भाग टूटकर अलग हो गया और पत्थर से रक्त बहने लगा। गुज्जर ने जैसे ही रक्त को देखा उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया, जबकि उसके डेरे में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जैसे तैसे वो जंगल से अपने डेरे तक पहुंचा और परिवार को अपनी आप बीती सुनाई। परिवार ने भी डेरे में आग की घटना के बारे में मुखिया को बताया। इस पर उस पूरे परिवार को लगा कि कोई भूत प्रेत की छाया उन पर आन पड़ी है और इसके इलाज के लिए तांत्रिकों के पास जाने लगे। लेकिन शिव प्रकोप से धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म हो गया। इस घटना की जानकारी महाराजा प्रताप सिंह को लगी तो वो जंगल में उस पत्थर को देखने गए, तो उन्होंने पत्थर को देखते ही जान लिया कि ये तो भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। उसने जंगल से शिवलिंग को निकालकर जम्मू ले जाने और उनका भव्य मंदिर बनाने की ठान ली। उन्होंने कुछ मजदूर शिवलिंग को जमीन से निकालने के लिए लगा दिए। मजदूर दिन भर शिवलिंग के आसपास खुदाई करते, लेकिन उसकी गहराई के अंत नहीं पहुंच पाते, यानी उसकी गहराई इतनी थी कि उसके अंत तक नहीं पहुंच पाते और रात पड़ जाती थी। तो वो अगले दिन फिर आकर देखते तो जमीन फिर से समतल हो गई होती थी। ऐसा कई दिन चला तो मजदूरों ने महाराजा को इसके बारे में बताया। महाराजा समझ गए कि भोलेनाथ लीला कर रहे हैं और वो इस स्थान से कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने उसी स्थान पर उनका मंदिर बनाकर उस पर छत डालने का विचार किया। तो उसी रात को महाराजा को सपना आया
और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने महाराजा से कहा कि हे राजन, क्यों व्यर्थ में हमारी चिंता कर रहे हो? हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं, पर हम जंगल के वासी हैं और हमें जंगल में ही रहने दो और हमारे ऊपर कभी भी छत डालने का प्रयास नहीं करना। हम खुली छत के नीचे ही खुश हैं। ऐसे में महाराजा प्रताप सिंह ने शिव इच्छा का सम्मान करते हुए दक्षिण भारत से बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और उसी स्थान पर भगवान शिव की जलहारी बनाने के साथ आसपास दक्षिण भारत की शैली में मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उस पर छत नहीं डाला। आज भी ये आप शंभू मंदिर बिना छत के है, जबकि आसपास जो बाद में मंदिर बनाए गए उन पर छत डाला गया है, लेकिन मुख्य मंदिर पर कोई छत नहीं है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जबकि मां वैष्णो देवी का एक अलग से मंदिर बनाया गया है। मंदिर के पिलरों पर बेहद बारीकी से कारीगरी की गई है, जबकि सफेद रंग के इस मंदिर की दीवारें भी दक्षिण भारतीय मंदिरों की छवि का स्मरण करवाती हैं। आज भी धारणा है कि आप शंभू की शरण में जो भी भक्त पहुंचता है उसके दुख दर्द दूर होते हैं, भक्तों को आध्यात्मिक सुख मिलता है। आज मंदिर की देखरेख बाबा जमुनादास कमेटी पलोड़ा द्वारा की जाती है। मांगलिक कार्य के लिए वर वधू या कश्मीरी पंडित जनेऊ संस्कार के लिए परिवार सहित इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। आज भी कमेटी द्वारा इस मंदिर में कई प्रकार के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि मंदिर के रखरखाव में कमेटी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यहाँ पर शाम को आने वाले भक्तों के लिए बिगड़ैल बंदर काफी परेशानी का कारण बने हुए हैं, जबकि मंदिर की तरफ से नगर निगम व वन विभाग को कई बार इन बंदरों के बारे में बताया गया, पर किसी ने इन्हें यहाँ से भगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये बंदर इनकी तरफ देखने वाले लोगों पर अटैक करने की भावना से नजर रखते हैं। हालांकि अभी तक किसी भक्त पर इनके द्वारा हमला नहीं किया गया, पर भक्तों में हमेशा इन्हें लेकर डर बना रहता है और उनका कहना है कि प्रशासन इन बंदरों को यहाँ से हटाए ताकि भक्त बिना किसी विघ्न के भगवान की पूजा अर्चना कर सके। यहाँ के मुख्य पुजारी का कहना है कि आप शंभू मंदिर में आज भी चमत्कार देखने को मिलते हैं और लोगों में इस मंदिर को लेकर अटूट आस्था है। तो हम इस समय मंदिर के अंदर मौजूद हैं, आप शंभू मंदिर। यहाँ पर हमारे साथ मुख्य पुजारी जोगी द्वारकानाथ जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का जो है इतिहास क्या है। तो पुजारी जी ये बताएं कि इस मंदिर के निर्माण का क्या इतिहास है, कब का ये मंदिर है और किसने ये बनाया और क्यों बनवाया? ये जो शिवलिंग है ना, जो आप देख रहे हो, ये नेचुरल है, कहीं से ला के स्थापन नहीं किया हुआ। ये ज्योतिर्लिंग है समझो। ये महाराजा प्रताप सिंह के समय की बात है कि जब बड़ा भारी जंगल था तो नीचे यहाँ ग्वाले रहते थे, वो अपनी गाय भैंस जंगल में चरने के लिए छोड़ देते थे। उसमें से एक बुरे रंग की भैंस जो थी वो शिवलिंग पर आके खड़ी होती थी, उसका दूध चलना शुरू हो जाता था। घर में दूध नहीं देती होगी, उसके दिल में वहम हो गया कि कोई आदमी इसका दूध निकाल लेता है, तो जिसकी वजह से घर में दूध नहीं देती, तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वो समय आया तो भैंस जहाँ की खड़ी हो गई, दूध चलना शुरू हो गया। पास आके देखता है कि ये पत्थर सा पड़ा है, यहाँ दूध पटा वहीं ख़त्म हो रहा है। अगर पत्थर हो तो साइडों पे जाना चाहिए। इसका मतलब ये कोई जिन भूत है जिसने मेरी तरफ देखकर पत्थर का रूप बना लिया है, मगर इसको देख के छोड़ूंगा, चीज़ क्या है। तो उसने इनको भैंस को पीछे किया, उनको पत्थर से तोड़ने लगा। जब पत्थर से कोई बात ना बनी तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी मारी। ये देखिए खंडित हो गए हैं, एक साइड से कटे हुए हैं। कुल्हाड़ी मारी, खंडित हो गए, खून निकलना शुरू हो गया। तो गुजर इधर ही अंधा हो गया, उधर मकान वगैरह जल गए। जैसे तैसे वो घर पहुंचा तो घर जाके उसने सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो घर वालों ने बोला हमारे तो मकान वगैरह भी सारे जल गए। तो भगवान की माया को नहीं समझा उन्होंने, सोचा कि जिन भूत का छाया इस पर पड़ गया है, वो फांडे शंडे के चक्करों में पड़ गए। धीरे धीरे सारा ख़ानदान खत्म हो गया, काफ़ी चर्चा हो गई। ये बात महाराजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे वहाँ कोई जगह निकली है जिससे गुजरों का सारा ख़ानदान खत्म हो गया। तो चलो हम भी देख के आते हैं जब क्या जगह है। जब वो जहाँ आए तो उन्होंने देखो ये तो भगवान शंकर का रूप है।
मगर ये जंगल है, जंगल में कौन इनकी पूजा करेगा, क्यों नहीं हम जहाँ से इनको निकाले जम्मू ले जाते हैं, मंदिर शंदिर बनाएंगे, पूजा पाठ होगी। तो उन्होंने लेबर लगाई, कहते भाई इनको निकालो और ले आओ। अब लेबर जितना दिन को इनकी खुदाई करती थी, रात को भर जाते थे। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि 6-6 फुट गहरा खड्डा रोज निकाल देती थी लेबर, इनकी गहराई का पता नहीं चला। अब वो भी तंग हो गए, उन्होंने जाके महाराज को बताया कि हमारा जितना इनकी खुदाई करते हैं वो तो भर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान की यही इच्छा है कि यहीं पर रहना है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं, पूजा पाठ होगी। तो अभी ये सोच रहे थे कि उनको एक दिन सपने में दर्शन हुए भगवान शंकर के। वो कहते हैं राजन मंदिर शंदर या राजे महाराज को अच्छे लगते हैं, मैं तो जंगल का वासी हूँ, ना मुझे किसी के मंदिर की ज़रूरत है ना किसी शब्द की ज़रूरत है, मैं जैसे वैसे रहने दो। मेरी पूजा जो है इसी रूप में होगी, इसी स्थान पे होगी। ये इनकी छोटी सी कहानी। बोलिए भगवान शंकर की जय। इत्थे पलोड़ा एक पंडित फैमिली रही है, इतने तौले की गल है, कोई मेरे ख्याल 50 साल पुरानी होनी है। अजे भी उनके बच्चे बुच्चे हैं। उनके एक बजुर्ग है, उन्हें जीरा समझते ना, ये लाला मगदेर होंदियां ते इ'यां मतलब कि बड़ा कोट टाइप का होंदा किस्म का, होई गेइयां उ'नें ते बड़े इलाज वगैरह कराए, कोई फर्क नहीं पिया। एक दिन उसी सिगरट वगैरह पीने का शौक होना, भरा झारी पिया दा, नेचा जिसी अस आखने आं, झारी आखदे नी, हुक्का, वो पिया दा। ते उन्नै यार मिगी भी लवा सूटा। मैं कहा तुगी केह् सूटा लाना, तुगी मैं एड्डी बड्डी जीरां होई दियां ने, तू बमारी मिगी लाना तूं। वो बेचारा दुखी हो गया, उत्थों निकले इत्थे आइए सत्थरियां ने आखदी, सत्थरियां दी जगह, सत्थरें का नाम पहला नाम है सिफथन सत्थरे। ये आपशंभू मंदिर के बाद लिखने से पाया था, आपशंभू मंदिर बने, वो इत्थे आई है। इत्थे जगह जी ना, इत्थे बर्मी होंदी ही, ये जो बूटा है ये करंगल का बूटा, इत्थे बर्मी होंदी ही। इत्थे बेही आ तो इन्हें मत्था टेकदा, जां तो मिगी ठीक करी, जां भी मारी ओड़। उन्हें इत्थों मिट्टी ले लाई बगन जिला थुक बगा था ना, बंद हो गया। बेही बेचारा ताड़ी लाई, घर आए उधर धुप्पन साढ़ा जरूर कुत्थे चली गए। रात पे न्हेरा हो गया काफ़ी। जिसलै सवेरा उठदा तो इत्थे बैठे दा ही नहीं है, वो पलौड़ा तलाऽ उत्थे बैठे दा, लाइयां करें हत्थ मारदा, सारा शरीर ठीक हो गया, पूरा कष्ट खत्म हो जाता। और बड़ियां घटनां छोटी छोटी घटनां मतलब जिहड़ी लोकें कन्नै कन्नै, और लोकें दी आस्था बड़ी है इत्थे। जम्मू च सारे कोल बड्डा मेला जिहड़ा शिवरात्रि दा, लक्खें दे हिसाब लोग इत्थे आंदे ने, हफ्ता भर मेला चलदा इत्थे। सोमवार भी इत्थे जरूर 2-4-5 हज़ार आदमी आंदा इत्थे। शिवरात्रि के अलावा कोई दिन? सोमवार बस साल च एक शिवरात्रि का मेला होंदा, और उहदे अलावा सोमवार सावन महीने च सारे के ना सोमवार मेले के बराबर गै होंदे ने सारे सोमवार सावन महीने दे। उसके बाद मंदिर च की स्थापित किया हुण तक? ये मंदिर छोटी सी काली माता की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की है, शनि की है, राम दरबार है, लक्ष्मी नारायण है, धर्मराज जी का मंदिर है, राधे कृष्ण का है, माँ वैष्णो लक्ष्मी सरस्वती है, तो शिव परिवार है। अजे हूँ अस एक मूर्तियाँ पिछे लिया ने, इनके आस्ते होर दूई जगह बना रहे हैं। काम तो काफ़ी हुआ, अच्छा काम करा रहे हैं। ट्रस्ट बने दा होने तो बाबा जमुना दास आपशंभू ट्रस्ट रूपनगर। ये मंदिर ट्रस्ट के अधीन है? हाँ ट्रस्ट है। मोस्टली जिस तरह भी मंदिर है गया जिन्हें पुराने ऐतिहासिक है जम्मू कश्मीर के, सारे धर्म ट्रस्ट के अधीन है? नहीं है, तो शुरू का सारा खानदान चलता आया, तो उन्हें ट्रस्ट बनाया। शुरू को लगा साड़ी जो भी फैमिली की चलती है साड़ी। तो आपने देखा क्या है आपशंभू मंदिर का इतिहास। आज मंदिर के रखरखाव के लिए ट्रस्ट बन चुका है, आपशंभू बाबा जमुना दास ट्रस्ट बनी है। जमुना दास जी जो कि इस मंदिर के सबसे पहले पुजारी हुआ करते थे, आज उन्हीं के वंशज आगे इस मंदिर को देखरेख कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट ने बेहद सुंदर तरीके से मंदिर का रखरखाव किया हुआ है। मंदिर में और भी कई कार्य किए जा रहे हैं, और भी निर्माण कार्य अभी जारी हैं। तो मंदिर का इतिहास जो है महाराजा प्रताप सिंह के समय का बताया जाता है कि किस प्रकार से आपने सुना कि एक चमत्कार, एक भैंस जो थी वो सारा दूध अपना निकाल देती थी, जो यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है जिन्हें आप शंभू कहा जाता है, उनके ऊपर।
तो हालांकि वो गुर्जर परिवार समझ नहीं पाया कि ये क्या है और वो उसी चक्कर में पूरा परिवार जो है तबाह हो गया। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह को ये समझते देर नहीं लगी कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो उन्होंने उसी प्रकार भगवान शिव की इच्छा का सम्मान करते हुए एक बिना छत के मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया, जैसा कि भगवान शिव चाहते थे। तो ये आज भी ये मंदिर आस्था का कारण है। पंडित जी ने जिस प्रकार से बजाया कि आज भी यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अभी तक मंदिरों के शहर के इस मंदिर में नहीं आए हैं तो एक बार आएँ, भगवान शिव की शरण में आएँ और अपने उद्धार का मार्ग जो है वो खोल के जाएं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की।